नमस्कार साथियों। हम आज रणथंभौर और गागरोन दुर्ग का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम रणथंभौर दुर्ग का अध्ययन शुरू करते हैं। रणथंभौर है वो एक गिरी दुर्ग है। रणथंभौर है वो दुर्ग है वो हमीर की आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्ग सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर 6-7 पहाड़ियां हैं, उनके बीच में ये बना हुआ है। इस प्रकार जो ये 6-7 पहाड़ियां हैं, ये इस दुर्ग के प्रा, जो प्राकृतिक जो प्राचीर होती है उसकी तरह ये इनकी सुरक्षा करती है। इसीलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि और सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। अर्थात इनकी ये पहाड़ियां हैं वो प्राकृतिक प्राचीर के रूप में, प्राकृतिक बख्तर के रूप में उनकी सुरक्षा किए हुए हैं। रणथंभौर का जो वास्तविक नाम है वो है रणतपुर, मतलब रण घाटी में स्थित नगर। रण घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले के कुछ नीचे है, और स्तंभ स्तंभ जिस पर यह दुर्ग बना हुआ है, ये किला बना हुआ है, इसलिए इस किले का नाम रण स्तंभपुर हो गया। रण स्तंभपुर। और ये रण स्तंभपुर आगे चलकर अपभ्रंश में रणथंभौर हो गया। तो इस तरह से रणथंभौर का नाम अस्तित्व में आया हुआ है। इतिहासकारों की मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में अजमेर के जो चौहान शासक है उनके द्वारा करवाया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और वीरगति को प्राप्त हो गए, तब उसके पुत्र गोविंद तृतीय जो है उन्होंने सामंत शासक के रूप में रणथंभौर पर अधिकार किया और यहाँ की गद्दी पर वो बैठे। परंतु रणथंभौर के सर्वाधिक जो प्रतापी जो शासक हुए वो थे राव हमीरदेव चौहान। जलालुद्दीन ने इस दुर्ग पर 1292 ईस्वी पर इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, परंतु जलालुद्दीन हर संभव प्रयास के बावजूद भी रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाया था। तब उन्होंने खिसियाकर कहा था कि ऐसे 100 दुर्गों को भी मैं एक मुस्लिम के बाढ़ के बराबर भी नहीं समझता। जब अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी कहती अंगूर खट्टे हैं, वही बात इनके साथ हुई। जब दुर्ग को जीत नहीं पाए तो ये कह दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी कौन से दुर्ग को नहीं जीत पाया था, या अब ये पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने ये किस दुर्ग के बारे में कथन कहा, या ये कौन से दुर्ग के बारे में कथन है जलालुद्दीन ने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर राव हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति थे मोहम्मद शाह, उनको शरण दे दी थी। मीर मोहम्मद शाह, जैसे महम्मा शाह भी कहा जाता है, उनको शरण देने से अलाउद्दीन खिलजी है वो हमीर पे नाराज हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को कहा कि भाई आप है वो हमें ये मेरा विद्रोही सेनापति सौंप दे, जबकि हमीर ने कहा नहीं, शरणागत वत्सल को मैं कभी नहीं सौंप सकता। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विद्रोही सेनापति को दंडित करने के लिए और अपने साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने जालोर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और अपने सेनापति नुसरत शाह के नेतृत्व में एक विशाल सेना जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। नुसरत शाह जालोर आया, रणथंभौर आया और रणथंभौर के चारों तरफ उन्होंने घेरा डाल दिया। उस घेरे के दौरान नुसरत शाह की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि रणथंभौर अभियान के समय की अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति मारे गए, तो नुसरत खां इसमें मारे गए थे। जब नुसरत खां की मृत्यु हो गई तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं और सेना लेके रणथंभौर आया और रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। लगातार घेरा डाले जाने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी है उसको सफलता के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया और राव हमीरदेव चौहान के दो विश्वासी मंत्री थे, रणमल
और रतिपाल, इन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया कि जब हम रणथंभौर दुर्ग जीत लेंगे तब ये दुर्ग आपको सुपुर्द कर देंगे, और वो इस लालच में आ गई और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में घुसने का तरीका बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए दुर्ग के अंदर घुसी। राव हमीरदेव चौहान ने अपने सैनिकों के साथ केसरिया किया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और राव हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी और उसकी पुत्री देवल दे, इनके नेतृत्व में जो दुर्ग की जो महिलाएं हैं उन्होंने जोहर किया। ये राजस्थान का पहला साका और पहला जोहर कहलाता है। चलिए, ये राजस्थान का पहला साका और पहला जोहर कहलाता है। अमीर वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके दोनों विश्वासघाती जो मंत्री है रतिपाल और रणमल को बुलाया। उन्होंने सोचा वो हमें अलाउद्दीन खिलजी हमें पुरस्कार देंगे, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो अपने स्वामी के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे, और दोनों को मरवा दिया। तो विश्वासघात करने वालों के साथ ऐसा होता है। अमीर एक वीर योद्धा थे, इस वजह से इनके बारे में प्रसिद्ध उक्ति है कि सी सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। सिंह एक सतपुरुष का जो वचन होता है उसकी कीमत होती है, और केला एक ही बार फल देता है। तिरिया के जो तेल है वो एक ही बार चढ़ता है, तो हमीर का जो हट है वो भी अटल है। ये इस दुर्ग के बारे में, हमीर के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है। और हमीर की वीरता शौर्य का बखान नयन चंद्र जो सूर्य है उन्होंने हमीर महाकाव्य में, जोधराज रचित हमीर रासो, चंद्रशेखर रचित हमीर हट, इनमें हमीर की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से राजस्थान का पहला साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने ये युद्ध जीतने के लिए विशेष यंत्रों का प्रयोग किया था, विशेष तकनीक अपनाई थी, जिसमें पास से विशेष ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए ताकि पत्थर आसानी से अंदर किले दुर्ग में फेंके जा सके। गरगच तैयार करवाए थे। मगरबी, ये ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र था, जिससे जलते हुए पदार्थ है वो दुर्ग में अन्य शत्रुओं पर फेंके जाते थे। अर्रादा, ये पत्थर फेंकने वाले यंत्र थे जिनका इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय किया। तो ये भी ध्यान रखकर जाना चाहिए, ये पूछा जा सकता है ये क्या थे या कौन कौन से तकनीक का इस्तेमाल किया, मगरबी क्या है, अर्रादा क्या है। ये उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग पर है वो महाराणा सांगा का अधिकार रहा। महाराणा सांगा जब हानवा के युद्ध में घायल हो गए थे तब महाराणा सांगा को भी यहाँ इस दुर्ग में लाया गया था। फिर महाराणा सांगा ने युद्ध में शहीद हो गए थे, उससे पहले अपनी पत्नी कर्मावती और अपने पुत्र जो विक्रमादित्य उदय सिंह कर्मावती के दोनों पुत्र थे उनको यह दुर्ग सौंप दिया था। 1534 में जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब यह दुर्ग बहादुर शाह को सौंपना पड़ गया, मेवाड़ को। तब यह गुजरात के शासकों के अधीन रहा। उसके बाद में इन पर 1569 में मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अकबर के शासनकाल में यह शाही टकसाल के रूप में काम भी आया, यहाँ कारागार भी बनाया गया। ये शाही टकसाल वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि अकबर ने शाही टकसाल है वो कौन से दुर्ग में स्थापित की थी, वो रणथंभौर दुर्ग में स्थापित की थी। ये दुर्ग है पहाड़ियों जंगलों में था, तो वहां पर कारावास के रूप में भी इस्तेमाल, वहां यहाँ कारावास बनाया गया था जिसमें जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी थे या देशद्रोह वाले अपराधी थे उनको रखा जाता था। ये जो दुर्ग है इसमें अनेक दर्शनीय स्थल है। इस नौलखा दरवाजा है वो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग नौलखा दरवाजा, ये ध्यान रखिएगा, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है, तो वो है रणथंभौर दुर्ग का। इसके अलावा हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल इसके और अन्य प्रवेश द्वार है रणथंभौर दुर्ग के। जोरा भोरा, ध्यान रखिएगा, 32 खम्भों की छतरी जिसका निर्माण राव हमीरदेव ने अपने पिता इनके 32 वर्ष के शानदार शासन की याद में करवाया था। रानीहाट तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर,
अमीर महल, रानी महल, कचहरी, सुपारी महल, बादल महल और पद्मला तालाब, ये इनके प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं रणथंभौर दुर्ग के। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का, जिन गणेश जी के 3 नेत्र हैं, वो त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वो इस किले में स्थित है। और इस मूर्ति की खासियत भी यही है त्रिनेत्र जी गणेश जी वाली की, कि वो किसी पत्थर से बनाई हुई नहीं है कारीगर के द्वारा, बल्कि वो स्वयं पत्थर से अपने आप उद्भूत है। जहां आज भी लाखों करोड़ों कार्ड हैं वो शादी के भेजे जाते हैं। गणेश जी के त्रिनेत्र मंदिर का जब हम अध्ययन करेंगे तब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये भी रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र मंदिर, गणेश जी का मंदिर स्थित है। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें इस दुर्ग को सम्मिलित कर लिया गया। 21 जून 2013 को जो बैठक हुई थी 36वीं, उसमें हिल्स स्पोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंतर्गत इस दुर्ग को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला जो दुर्ग है वो है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला है, उनकी सुदृढ़ चट्टानों पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नदियों वाले चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि काली सिंध और आहू के किनारे ये दुर्ग बसा हुआ है। अब फिर रिपीट हुआ है, अब क्लियर हो जाना चाहिए कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर एक चट्टान पर यह दुर्ग है, वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। परंतु चट्टान पर स्थित है इसलिए दोनों श्रेणियों में आता है। गिरी दुर्ग चट्टान पर है, पहाड़ी पर है, इसलिए गिरी की, और जल से घिरा हुआ है जल दुर्ग, दोनों श्रेणियों में इसको रखा जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन सा दुर्ग है वो दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। हालांकि इसका जल दुर्ग वाला ही क्वेश्चन है वो ज्यादा पुटअप होता है। पौराणिक मान्यता के संबंध में यह कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो पुरोहित थे गर्गाचारी, कौन? गर्गाचारी, उनका ये निवास स्थान रहा है। उस गर्गाचारी से बताते हैं इसका नाम गरगाटपुर पड़ा, इसकी पहचान इसके रूप में भी करते हैं। और कुछ विद्वान है इसके गर्गाचारी के कारण करते हैं, गर्गाचारी के कारण बताते हैं कि इसका नाम गर्गाचारी के निवास बाद में गागरोन हो गया। कुछ विद्वान बताते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में जो उल्लेखित गरराटपुर के रूप में इसकी पहचान करते हैं, कि जो प्राचीन ग्रंथों में गरगराटपुर जो नाम आया है वो इसी के लिए आया है, ये कुछ विद्वान मानते हैं। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार गागरोन पर पहले डोड परमार राजपूत, कौन? डोड परमार राजपूतों का अधिकार था, जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, उनके नाम पर ये डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहला है। डोड परमारों का यहाँ पर शासन था, इस वजह से उन्होंने इनका जब निर्माण करवाया उनके नाम पर ये डोडगढ़ या धूलरगढ़, ये महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखना। धूलरगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? धूलरगढ़ कहलाया। चौहान कुल कलदुर्म के अनुसार 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गागरोन के खींची राजवंश के जो संस्थापक थे देवन सिंह, गागरोन के खींची राजवंश के संस्थापक कौन थे? देवन सिंह उर्फ धारू ने बिचल देव नामक डोड शासक को, जो उसका बहनोई था, मारकर धूलरगढ़ पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम गागरोन रख दिया। देव सिंह ने इसका नाम क्या रख दिया? गागरोन। डोडगढ़ पर अधिकार करके इनका नाम गागरोन रखा। सन 1303 में खींची शासक जैत सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जिसे जैत सिंह ने निष्फल कर दिया था। जैत सिंह के शासनकाल में खुरासान में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती गागरोन आए। हमीदुद्दीन चिश्ती है वो गागरोन आए थे और उनकी समाधि यहाँ विद्यमान है। खुरासान के प्रसिद्ध सिंध सूफी संत है हमीदुद्दीन चिश्ती, मीठे साहब भी जिन्हें कहते हैं, उनकी प्रसिद्ध समाधि यहीं विद्यमान है। सूफी संत मीठे साहब के नाम से ये पूजे जाते हैं। इसी दुर्ग में खींची वंश के पीपाराव प्रताप सिंह जी था इनका नाम, जो भक्ति प्राण शासक हो गए थे और रामानंद जी के बाद में शिष्य बन गए और संत पीपा रख लिया था अपना नाम। तो इन पीपाराव के भक्ति प्राण नरेश थे, जो पहले प्रताप सिंह के नाम से थे। इनका युद्ध हुआ था फिरोज तुगलक से भी युद्ध भी हुआ था, इनके समकालीन भी थे।
अपने जीवन के उत्तरार्ध में पिपाजी ने राज्य वैभव त्याग कर प्रसिद्ध संत रामानंद का शिष्यत्व प्राप्त कर लिया और काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी पुण्य समाधि में हर वर्ष मेला लगता है। दर्जी जाति के लोग हैं वो पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। दर्जी जाति के लोग संत पीपा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। तत्पश्चात अचलदास खींची, शिवदास गांडन की जो प्रसिद्ध है ना अचलदास खींची वचनी का, वो इसी अचलदास जी के बारे में लिखी गई है। अचलदास खींची वो प्रतापी शासक हुए जो मेवाड़ के महाराणा मोकल के दामाद और महाराणा कुमा के जीजा थे। हमने पढ़ा था ना वैवाहिक संबंध वाले मामलों में अचलदास खींची के साथ हुई थी शादी मोकल की पुत्री की। तो ये महाराणा कुंभा के जीजा थे। सन 1423 में मांडू के जो सुल्तान थे अलबका गौरी उर्फ होशंग शाह के आक्रमण के समय अचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हो गए थे 1423 में। तब यहाँ गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था। सन 1437 में पालन ने अपने मामा कुंभा की सैनिक सहायता से गागरोन पर पुनः अधिकार कर लिया था और सन 1444 में महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। तब कुंभा ने धीरज देव के नेतृत्व में एक सैन्य दल यहाँ भेजा था। धीरा वीरगति को प्राप्त हुआ और पालन सिंह की हिम्मत है वो टूट गई और पालन सिंह है वो रात्रि में ही अपने विश्वस्त सैनिकों को लेके गागरोन दुर्ग छोड़ के चला गया था। तब विजय सुल्तान ने दुर्ग के में एक कोर्ट का निर्माण करवाया था। उस कोर्ट का नाम उन्होंने मुस्तफाबाद रखा था। ये ध्यान रखिएगा कि मुस्तफाबाद जो कोर्ट है दुर्ग है वो कौन से दुर्ग में है, तो वो है गागरोन दुर्ग में। राणा सांगा ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर अपना जो विश्वास पात्र था मेदिनी राय उनको इस दुर्ग को सौंप दिया था। तत्पश्चात यह दुर्ग शेरशाह सूरी के अधिकार में रहा और 1567 ईस्वी में अपने चित्तौड़ अभियान के लिए जाते समय अकबर ने गागरोन में ठहराव किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उदय सिंह के समय जो अलाउद्दीन इन्होंने अकबर ने जो आक्रमण किया था जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था उसमें आक्रमण के अभियान पर जाते समय अकबर ने गागरोन के दुर्ग में ठहराव किया था, जहां अबुल फजल के बड़े भाई फैजी की उनसे भेंट हुई थी। यही पहली बार अकबर से अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी, उनकी भेंट हुई। अकबर ने गागरोन का दुर्ग है वो बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ जो पित्थल के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में, जो अकबर के प्रसिद्ध जो दरबारी थे उनमें से थे, उनको उन्होंने जागीर के रूप में यह प्रदान किया था। बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी कृति है बेली कृष्ण रुक्मणी। वो पृथ्वीराज राठौड़ थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। पातल और पित्तल कन्हैयालाल सेठिया की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पातल महाराणा प्रताप को कहा गया है। पित्तल पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे, प्रसिद्ध कवि थे, विद्वान थे, इनको कहा गया है पित्तल। तो वो यही पित्तल थे पृथ्वीराज राठौड़ जिनको अकबर ने गागरोन का जो दुर्ग है वो जागीर के रूप में दिया था। जहांगीर ने इस दुर्ग को बूंदी के राव रतन हड़ा को जागीर में इनायत किया और शाहजहां के काल में ये कोटा में हड़ा राजाओं द्वारा पृथक राज्य स्थापित हो जाने के बाद में गागरोन है उसको कोटा के राव मुकुंद सिंह को इन्होंने इनायत कर दिया जो स्वतंत्रता तक इनके वंशजों के पास रहा। राव दुर्जन साल ने दुर्ग में भगवान मधुसूदन का भव्य मंदिर बनवाया था। गागरोन दुर्ग में कोटा रियासत के जो सेनापति थे जालम सिंह जाला, उन्होंने एक विशाल प्रकोटे का निर्माण इस दुर्ग का करवाया और उन्हीं के नाम से जालम कोट वो प्रकोटा कहलाता है। गागरोन जल दुर्ग का प्रकोटा, यह दुर्ग है वो राजनीतिज्ञों के नजरबंद रखने के लिए उपयोग में किया जाता रहा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है वो राजनीतिक जो कैदी हैं उनको नजरबंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो वह है गागरोन दुर्ग। तीर प्रकोटे से सुरक्षित इस गागरोन दुर्ग में प्रवेश द्वार में सूरजपोल, भैरवपोल और गणेशपोल प्रमुख है। रामबुर्ज, ध्वजबुर्ज, मधुसूदन और शीतला माता के मंदिर हैं वो इसमें प्रसिद्ध है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह जो है वो इसमें स्थित है। शाही टकसाल भी इसमें स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा जो है
वो भी यहीं स्थित है, बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित। इस किले के भीतर शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला संयंत्र आज भी विद्यमान है। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जहां पर पत्थरों की वर्षा करने वाला संयंत्र है, वो आज भी विद्यमान है? तो वो है गागरोन दुर्ग। किले के पास में काली सिंध के तट पर एक ऊंची पहाड़ी पर गिद्ध कराई कहते हैं, पहाड़ी पर गिद्ध कराई है। यहाँ जनश्रुति के अनुसार पुराने समय में जब किसी राजनीतिक बंदी को मृत्यु दंड देना होता था, उस पहाड़ी पर से नीचे गिरा दिया जाता था इस गिद्ध किराई से। तो गिद्ध किराई कहाँ है? ये भी गागरोन दुर्ग के पास ही है, जहां पर किसी राजनीतिक कैदी को मृत्यु दंड देना होता था, इस पहाड़ी से गिरा दिया जाता था और फिर गिद्ध कराते हुए उसको खा जाते थे, इसलिए इस पहाड़ी का नाम गिद्ध किराई कहा जाता है। यूनेस्को की जो वैश्विक विरासत समिति की जो मीटिंग हुई थी, 36वीं बैठक 21 जून 2013 को, उसमें हिल स्पोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंतर्गत इसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये थे झालावाड़ के दो प्रसिद्ध दुर्ग, रणथंभौर और गागरोन।